तो एक और जहां भाजपा और निषाद पार्टी लखनऊ में अपना दम दिखाएंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे। पूर्वांचल का चुनावी मंथन करने के बाद अब अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में 2 दिनों तक समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। रायबरेली में सपा को मजबूत करने के लिए अगले 2 दिनों तक अखिलेश यादव रायबरेली में ही रहेंगे और सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वो रथ यात्रा निकालेंगे। आज जहां हरचंदपुर, सरेली और रायबरेली विधानसभा क्षेत्रों में वो अपनी ताकत दिखाएंगे, तो बाकी की 3 विधानसभा क्षेत्रों में कल अखिलेश का विजय रथ निकलेगा। अखिलेश का अब रायबरेली में शक्ति प्रदर्शन दिखाना यह साफ करता है कि उनकी हर तरह से नजर पूर्वांचल पर है, अवध पर है। और ऐसा क्यों है वो हम आपको समझाते हैं। यहां पर रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने यहां पर 3 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस के हाथ 2 सीटें लगी थी और सपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। यह कांग्रेस का पुराना गढ़ है। सोनिया गांधी का वर्तमान में संसदीय क्षेत्र है। पूर्वांचल पर अखिलेश यादव की नजर है। 14 दिसंबर को जौनपुर आए थे। आपको बताएं, अगर पूर्वांचल की बात करें तो 14 दिसंबर को जौनपुर पहुंचे थे अखिलेश यादव। और रायबरेली की बात करें तो कुल 6 विधानसभा सीटें। और चलिए अब अखिलेश की इस रणनीति पर, पूर्वांचल पर उनके फोकस पर, अवध में अब वो जाने वाले हैं, रायबरेली में कैंपेन करने वाले, रथ यात्रा निकालने वाले। इस पर और ज्यादा विस्तार से बात करते हैं। वीरेश पांडे हमारे बड़े चीफ इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। वीरेश, पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद गाजीपुर जाना, वहां से रथ यात्रा निकालकर लखनऊ पहुंचना, फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के फौरन बाद बनारस से लगे जौनपुर में रथ यात्रा निकालना, अब सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में पहुंच जाना, इन सब में आप क्या खास देख रहे हैं? देखिए, यूपी की सियासत की ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसे अखिलेश यादव की पूर्वांचल यात्रा से, गाजीपुर यात्रा से, झांसी यात्रा से, जौनपुर यात्रा से, बनारस यात्रा से, गोरखपुर यात्रा से जोड़कर न देखा जाए। ये रायबरेली संसदीय सीट है जो सोनिया गांधी की सीट है और ये पहली बार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मथेंगे, 6 विधानसभा में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने रथ को घुमाएंगे और रात्रि विश्राम भी रायबरेली में ही करेंगे। ये पहली बार हो रही है। अमूमन दोनों के बीच दोस्ती इस कदर रही है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है कि रायबरेली, अमेठी में जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस का साथ देते आ रही है और मैनपुरी के और इटावा के आसपास कांग्रेस जो है वो सपा का साथ देते आ रही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ताल ठोक रहे हैं और इसके पीछे एक कारण है। प्रियंका गांधी प्रभारी बनी, उन्होंने बार बार अखिलेश यादव को चुनौती दी, उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है। चुनौती ये थी कि वो तो कमरे में बंद रहते हैं, विक्रमादित्य मार्ग के घर में बंद रहते हैं और ट्विटर की चिड़िया से राजनीति करते हैं और हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हैं। ये लड़ने वाली लड़की है और बार बार उस लड़के को चुनौती दी जा रही है, तो वो लड़का अब रायबरेली में है। संभाले प्रियंका गांधी अपनी सीट को, अपनी मां की सीट को और अपने परंपरागत पुश्तैनी सीट को, क्योंकि अखिलेश यादव का रथ अब पहली बार घूमेगा रायबरेली में, 6 विधानसभा में मथेगा, यात्रा होगी। चुनौती प्रियंका की जो थी उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मुलायम सिंह के जमाने से अमेठी और रायबरेली में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लगभग कोई कैंडिडेट उतारा नहीं जाता है और मैनपुरी में कांग्रेस भी नहीं उतारती थी। तो लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। और एक और खास बात आपको बताऊं कि 2017 में जब 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, उसके पीछे की असली रणनीति बनाने वाले 2 लोग थे। एक का नाम प्रियंका गांधी और दूसरे का नाम डिंपल यादव। ये बहुत कम लोग जानते हैं। डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की दोस्ती ने 2 लड़कों को मिलाया था। लगता है कि दरार अब जो है बढ़ गई है, राजनीतिक दरार, लेकिन एक दरार पटी है, कल पटी है चाचा और भतीजे का, और चाचा भतीजे के मिलन के बाद ये पहली यात्रा है। इसलिए प्रसपा, सपा और समाजवादी पार्टी के नेता के और कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। उनका उत्साह रायबरेली में देखने को जमीन पर मिलेगा जब अखिलेश की रथ यात्रा सरजमी पर पहुंचेगी रायबरेली की।
बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेश, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे दर्शकों को याद दिलाया है, और वो ये कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है रायबरेली और अमेठी को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच में, और कांग्रेस को बाज देती रही है वहां पर सपा, अपने कैंडिडेट लगभग नहीं के बराबर उतारे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, अपना रथ लेकर 2 दिन रायबरेली में ही रहेंगे, जो कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका।